Guys, welcome to my class. Your English teacher is here. Guys, as you can see, this is the part 4 of the chapter The Fight, which has been taken from class 8 English and the chapter number 6. Guys, in the part 1 to part 4, we came across to know that this story is about two boys. First was Ranji and another was still unknown for us because his name is not mentioned yet. So at the end of part 4 we came to know that the Ranji, the smaller boy who condemned himself as a fighter, he got home and found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight, and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. So anyhow he found it possible to escape himself from his mother, and he went to market. There he found his enemy. Let's continue our story here. As you can see here, guys, this is the person whose name was still unknown, and this is the person whose name is Ranji. When he is eating jalebi on banana leaf, he saw that his rival, the another boy, coming from the next direction, but they never talked to each other. In fact, they counter challenge at each other. So let's come to know what happened in this part. The next day was as hot as the previous day. Ranji felt weak and lazy and not all eager for a fight. बच्चों, पार्ट 4 की एंडिंग में हमने जाना था कि रणजी जब घर जाता है तो उसके चेहरे पर, टांगों पर और उसके आर्म्स पर लगे हुए चोटों और खरोचों के बारे में बताने में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उसकी माँ के पूछने पर कि उसे ये चोट कैसे लगी। और उसकी माँ ने बहुत ज़िद की थी कि बाकी दिन वो अपने घर पर ठहरा रहे, लेकिन रणजी के नेचर में नहीं था, इसलिए वो माँ से छिपकर कहाँ चला जाता, मार्केट जाता है, जहाँ पर जलेबियाँ खाते हुए उसे, लेमनेड पीते हुए उसे वो राइवलरी बॉय दिखाई देता है जिसके साथ उसने मारपीट की थी उस पूल के लिए। तो जब वो सामने से आता है, आप देख सकते हैं कि रणजी ने या उस बॉय ने ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया था। इंस्टेड ऑफ शोइंग देयर फेसेस वेरी बैडली, वो एक दूसरे को मुंह से चिढ़ाने लगे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया था। बट नेक्स्ट डे क्या होता था? नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज प्रीवियस वन। अगला दिन पिछले दिन की तरह ही गर्म था। पिछला दिन कौन सा था बच्चों? जब रणजी और उस अननोन बॉय के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान हो जाता है। रणजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट। रणजी बहुत ज़्यादा पहले से कमज़ोर और आलसी या सुस्त महसूस कर रहा था और लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बट चूँकि दोनों ने एक दूसरे को काउंटर चैलेंज किया था कि कल मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सेम चीज़ रणजी ने भी बोला था, ठीक है यदि तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके की बातें दोनों के बीच में थी। तो आज उन्हें अगेन फिर से उसी पूल साइड पर जाना था लड़ने के लिए। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर। पिछले दिन के एनकाउंटर की वजह से रणजी का शरीर कैसा हो गया था? अकड़ गया था और उसमें जगह जगह कट्स लगे होने की वजह से उसे पेन भी हो रहा था। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज। लेकिन वो बहुत साहसी था, ब्रेव था, इसलिए इस चुनौती से, इस चैलेंज से वो मुंह नहीं मोड़ सकता था। नॉट टू रिटर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। और उस पूल पर नहीं पहुंचने का मतलब क्या था? कि हार मान लेना। इसलिए रणजी वहाँ पर जाना चाहता था। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। जैसा वह तब महसूस कर रहा था कि वह जान गया है कि दूसरी लड़ाई में उसकी हार जरूर होगी, क्योंकि जो अनदर बॉय था, जो अपने आप को वॉरियर और योद्धा कहकर संबोधित कर रहा था, दावा पेश कर रहा था, तो वो जो बॉय था वो स्ट्रॉन्गर था इन कंपैरिजन टू रणजी। रणजी के कंपैरिजन में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और रणजी को पता था कि शायद आज मैं फिर से लड़ूंगा तो हो सकता है कि मेरी हार हो जाए। बट ही कुड नॉट एक्वाइज इन हिज ओन डिफीट। लेकिन वो खुद से हार नहीं मानना चाहता था, अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहा था।
He must defy his enemy to the last, or without him, for only then could he gain his respect. और उसे अपने दुश्मन को अंत तक चुनौती देनी थी या उसे हराना था, क्योंकि केवल तभी उसे एक रिस्पेक्ट जो थी वो अपनी खुद की नज़रों में गिरने से बच जाता. इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ, यदि वो अभी क्या कर देता, सरेंडर कर देता, आत्मसमर्पण कर देता, इस फाइट को छोड़ देता, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम. वो हमेशा क्या किया जाता, हमेशा पीटा जाता, लड़ाई की जाती उसके साथ. बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन. लेकिन आज लड़ाई करने के बाद और हार जाने के बाद फिर से लड़ाई करने और फिर से वो हराने के लिए क्या होता, स्वतंत्र होता, फ्री होता. एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट. और यदि आज वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक जंगल के उस पूल में उसकी क्या नहीं हो जाती है, विजय नहीं हो जाती है, या उस पूल पर नहाने का इकलौता अधिकार किसके पास नहीं रहता बच्चों, रणजी के पास. तो देखिए एक छोटे से दिमाग में कितनी सारी बातें रणजी के दिमाग में चल रही थी. वेदर टू फाइट with the stranger boy, with the strongest boy or not, he knew it very well that if he will fight today, surely he will face the failure, but still he was brave enough to stand up for the fight. लड़ने के लिए फिर भी वो तैयार खड़ा था, यह जानने के बाद भी कि आज उसकी हार निश्चित है. चलिए आगे देखते हैं. लेट्स टर्न द पेज. I hope you all have turned up your page. He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. It means यहाँ पर रणजी अपने दिमाग में ऐसा सोच रहा था, उसे उम्मीद थी कि शायद जो योद्धा था वो उस कल के चैलेंज को भूल गया होगा, इस पूल के बारे में भूल गया होगा. लेकिन जब रणजी नहीं भूला था तो वो बॉय कैसे भूल सकता था. चलिए आगे देखते हैं. बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज अपोनेंट सिटिंग स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल. लेकिन जब रणजी उस पूल पर पहुंचता है तो वो क्या पाता है कि उसका जो शत्रु है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है, वो पूल के दूसरी तरफ एक चट्टान के ऊपर कमर तक वेस्ट पहनकर या बनियान पहनकर बैठा हुआ है. और जब वो अपने अपोनेंट को ऐसा देख लेता है तो वहीं पर उसकी जो उम्मीदें होती हैं वो क्या हो जाती है, कोलैप्स, धराशायी हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि उसे तो ऐसी उम्मीद थी कि आज उसका जो अपोनेंट है वो शायद इस पूल पे नहीं पहुंच पाएगा. द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी. अब जो वॉरियर था, जो अपोनेंट बॉय था, उसका एडवर्सरी था, वो क्या कर रहा था, वो चट्टान में बैठ करके अपनी बॉडी में ऑयलिंग कर रहा था, तेल से अपने आप को मालिश कर रहा था. इट मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं ही वॉज गेटिंग हिमसेल्फ रेडी टू फाइट टुडे. ही सॉ रणजी बेनेथ द साल ट्री. और रणजी को उसने कहाँ देखा, ही सॉ रणजी बेनेथ द साल ट्री. शाल के वृक्ष के नीचे उसने रणजी को देखा. एंड कॉल चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल. और उसने क्या किया, जब उसने शाल के ट्री के नीचे रणजी को देखा तो पूल के पानी के पर चुनौती देते हुए उसे ललकारने लगा. शाउटेड, चिल्लाने लगा कि आओ मुझसे लड़ो और देखते हैं आज कौन जीतता है. कम ओवर ऑन द साइड एंड फाइट, ही शाउटेड. उस लड़के ने क्या चिल्लाया, कम ओवर दिस साइड एंड फाइट. क्या बोला कि इस तरफ आ जाओ और मुझसे लड़ो. ऐसा उसने चिल्लाते हुए रणजी को चैलेंज किया. देखते हैं रणजी का क्या जवाब होता है बच्चों. बट रणजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन. रणजी किसी भी कंडीशन में अपने आप को हारा हुआ मानने के लिए तैयार नहीं था. बट रणजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेट डाउन बाय हिज अपोनेंट. लेकिन रणजी ने अपने प्रतिद्वंदी के द्वारा रखी गई किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ. कम दिस साइड एंड फाइट. अब रणजी ने भी उससे क्या कहा, कम दिस साइड एंड फाइट. मैं क्यों वहां पर आऊं, तुम यहां पर आओ. ही शाउटेड बैक विथ इक्वल वेगर.
इक्वल वेगर, उतनी ही तेज आवाज से, उतने ही गुस्से से रणजी ने उसको ललकारते हुए क्या कहा, तुम इस तरफ आ जाओ और मेरी यहाँ आकर के लड़ो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट विथ मी हियर कॉल्ड अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। तो दूसरे उसने क्या कहा, स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, तैर कर तुम इस साइड आ जाओ और यहाँ खड़े होकर मेरे साथ लड़ो। ऐसा दूसरे जो वॉरियर था उसने चिल्लाते हुए कहा, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और क्या कहा कि यदि तुम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आ सकते हो तो मैं यही समझूंगा कि शायद तुम इस पूल की पूरी लंबाई को तैरकर पार नहीं कर सकते हो। देखिए रणजी को किस तरीके से यहाँ पर वो जो वॉरियर बॉय था, उसका अपोनेंट था, वो लगातार लड़ाई करने के लिए उकसाने लगा। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या रणजी इस लड़ाई में जीत पाता है या उनकी टक्कर कैसे होती है। ओके, थैंक यू।